बहुत समय पहले प्राचीन जंगलों में डायनासोरों की एक रहस्यमय दुनिया बसी हुई थी। यहाँ के हर जीव एक दूसरे से अलग थे, लेकिन कुछ की दोस्ती बहुत खास थी। इनमें से दो बहुत अच्छे दोस्त थे, टीमू और डिमू। टीमू, जो तेज और चतुर था, हमेशा नए नए खेलों में व्यस्त रहता, जबकि डिमू अपनी विशाल कदकाठी और लंबी गर्दन से जंगल में बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां खाते हुए अपनी शांति में रहते थे। ये दोनों कभी अलग नहीं होते थे और एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन जंगल में एक नया खतरा आ गया। जेगी, जो एक भयंकर शिकारी था, यहाँ आया और उसने बनी को निशाना बनाने का विचार किया। बनी एक मजबूत डायनासोर था जिसकी 3 नुकीली सींगें थीं, लेकिन जेगी को लगता था कि वह उसे आसानी से शिकारी बना सकता है। वह उसकी ताकत और रक्षात्मक सींगों से डरता था, लेकिन उसका मन किसी भी हालत में उसे हराने का था। जेगी ने धीरे धीरे बनी को अकेला पाकर हमला करने की योजना बनाई। वह चुपके से उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे अचानक पकड़ सके। इस बीच टीमू और डिमू जंगल में खेल रहे थे। टीमू ने दूर से देखा कि जैगी बनी के पास आ रहा है और वह उसे किसी मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा है। टीमू तुरंत समझ गया कि बनी को बचाना बहुत जरूरी है। टीमू ने अपनी तेज गति से डिमू को आवाज दी, डिमू, जल्दी आओ। जेगी बनी को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, हमें उसे बचाना होगा। डिमू ने टीमू की बात सुनी और अपनी लंबी गर्दन झुकाकर कहा, हमारे पास बहुत कम समय है, मैं उसे अपनी ताकत से रोकने की कोशिश करूंगा। तुम जल्दी जाओ और जैगी का पीछा करो। टीमू ने तुरंत अपनी तेज दौड़ लगाई और जैगी की ओर बढ़ने लगा। उसकी तेज गति और चालाकी ने जैगी को चौंका दिया। वहीं डिमू अपनी विशाल कदकाठी और ताकत से जेगी को रोकने के लिए तैयार हो गया। जब जैगी बनी के पास पहुंचा तो उसे सामने टीमू और डिमू खड़े दिखे। टीमू ने उसे चुनौती दी, तुम बनी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वह हमारे दोस्त हैं और हम किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ने वाले। जैगी गुस्से में आकर बोला, तुम दोनों क्या कर सकते हो? मैं तुम दोनों को भी हराकर बनी को खत्म कर दूंगा। तुम दोनों को याद है ना, पिछली बार किस तरह से डर के मारे भाग गए थे? टीमू ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, क्यों इतने गुस्से में हो? ज्यादा शोर मत कीजिए, आप तो बूढ़े हो गए हो, बेहोश हो जाओगे। तभी डिमू ने अपनी लंबी गर्दन झुका दी और बड़े पैरों से जमीन हिलाते हुए कहा, हम अकेले तुम्हारा सामना नहीं करेंगे, लेकिन एक साथ हम तुम्हें हराकर ही रहेंगे। बनी को बचाने के लिए हम किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हैं। जैगी ने अपने पंजे दिखाए और हमला करने की कोशिश की, लेकिन टीमू ने अपनी तेज चाल से उसकी तरफ छलांग लगाई और उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। डिमू ने अपनी विशाल ताकत से जैगी को पीछे धकेल दिया। इस सब से जैगी घबराकर पीछे हट गया और चुपके से जंगल की ओर भाग गया। बनी, जो यह सब देख रहा था, अब बहुत खुश हुआ और उसने टीमू और डिमू का आभार व्यक्त किया। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। टीमू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं बनी। दोस्तों का काम ही एक दूसरे की मदद करना होता है। जब तक हम साथ हैं, कोई भी हमें नहीं हरा सकता। डिमू ने कहा, यह हमारी दोस्ती की ताकत है और हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। अब टीमू, डिमू और बनी के बीच एक गहरी और मजबूत दोस्ती बन गई थी। जंगल के बाकी डायनासोरों को यह सीखने को मिला कि असली ताकत दोस्ती में होती है और जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती। टीमू और डिमू ने बनी को अपने साथ ले लिया और अब तीनों एक दूसरे के साथ हर दिन नए नए खेल और रोमांचक कारनामे करते थे। कभी वे मिलकर बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते खाते, कभी जंगल में दौड़ते और कभी एक दूसरे को नई नई बातें सिखाते। वे अब जंगल में सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। जैगी, जो पहले बनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, अब जंगल से दूर एक अकेले स्थान पर चला गया। उसे यह समझ में आ गया कि दोस्ती की ताकत किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। जंगल में शांति वापस आ गई थी और अब सभी डायनासोर मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगे थे। साथ ही
टीमू, डिमू और बनी ने जंगल के बाकी डायनासोरों को यह सिखाया कि हर किसी को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए और मुश्किलों का सामना करते वक्त एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस तरह जंगल में शांति और दोस्ती का माहौल फैल गया और सभी डायनासोर खुशहाल रहने लगे।